और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सनातन बोर्ड की, जिसके गठन के लिए राजधानी दिल्ली में धर्म संसद बुला दी गई है। राजधानी दिल्ली में आज सबसे बड़ी धर्म संसद बुलाई गई है, जहां सनातन बोर्ड के गठन की मांग साधु संतों की ओर से की जा रही है। दिल्ली के गोंडा इलाके में दोपहर 1 बजे ये बहुत बड़ा आयोजन होगा, जिसमें देश के नामी गिरामी साधु संत और महात्मा शामिल होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात, पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स को भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया है। वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर कौन कौन है? राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने यह धर्म संसद बुलाई है। इस धर्म संसद में सनातन के हितों की रक्षा की मांग की जाएगी। लब्बो-लुआब समझिए, सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जाएगी और इसको डिटेल में समझिए। जैसे वक्फ बोर्ड काम करता है, वैसे ही ये साधु संत चाहते हैं कि एक सनातन बोर्ड हो जो हिंदू मंदिरों के लिए काम करें, सनातनियों के लिए काम करें। और इसी के तहत देश भर में साधु संत इकट्ठा हो रहे हैं। इससे पहले देश के अलग अलग शहरों में लोगों को जागरूक करने के लिए सनातन रक्षा यात्रा भी निकाली गई थी। सनातन धर्म संसद होने जा रही है, चाहे उसमें कृष्ण भूमि का विषय हो, चाहे बालाजी के मंदिर में जो हम लोगों को गौ मांस खिलाने की बात हो। यहाँ अनेक संत समाज आप देख रहे हैं, एक एक संत जिनके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो सभी इस बात से चिंतित हैं। वृंदावन के तमाम साधु संत इस बात से चिंतित हैं कि कैसे हम लोग सनातन को बचाएं, सनातनियों को बचाएं, भगवान श्री कृष्ण को बचाएं। भगवान श्री कृष्ण को तो नहीं, कृष्ण भूमि को कैसे बचाएं। और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड आगे बढ़ रहा है डे बाय डे, उस हिसाब से हम सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। तो ये देवकीनंदन ठाकुर, जिनकी ओर से आज की ये धर्म संसद बुलाई गई है, वो क्या कह रहे थे, क्या उद्देश्य है इसे बुलाए जाने का, उन्होंने खुद अपनी जुबानी बताया। आपको बता दें कि तमाम लोगों को एकजुट करने के लिए एक बाकायदा यात्रा इन्होंने निकाली थी। कुछ दिन पहले इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। लोगों से उन्होंने अपील की थी कि वो इस तरह के धर्म संसद में शामिल हों और आज राजधानी दिल्ली में यह धर्म संसद बुलाई गई है। पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स को भी बुलाया गया है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस धर्म संसद में कौन कौन से साधु संत शामिल हो रहे हैं। देखिए, हमने आपको पहले बताया कि कई बड़े नामी गिरामी चेहरे होंगे। इसमें से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कौन नहीं जानता। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शामिल होंगे। इसके अलावा सदानंद सरस्वती, महंत रविंद्र पुरी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा आचार्य बालकृष्ण इसमें शामिल होंगे। गोविंद देवगिरी इसमें शामिल होंगे, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आचार्य बालकृष्ण, स्वामी चिदानंद मुनि इसमें शामिल होंगे। जैन आचार्य लोकेश मुनि आज की इस धर्म संसद में शामिल होने जा रहे हैं। रामविलास वेदांती, जाना माना चेहरा, बड़ा नाम। प्रदीप मिश्रा पिछले दिनों सोशल मीडिया के जरिए काफी चर्चित रहे थे, वो आज इस धर्म संसद में शामिल होंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण राजनीतिक पारी खेल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं और आज की इस धर्म संसद में ये शामिल होने जा रहे हैं। तो ये तमाम नामी गिरामी चेहरे जो हैं आज इस धर्म संसद में शामिल होंगे। एजेंडा सनातन बोर्ड के गठन का है, लेकिन इसके अलावा भी कई मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। लेकिन आपको भी बताते चलें कि साधु संतों की यह मांग अचानक नहीं उठी है, ये मांग लगातार की जा रही है। कुछ दिनों पहले देवकीनंदन ठाकुर ने कहा था कि गजवाए हिंद नहीं बल्कि भगवाए हिंद की बात होगी। दूसरी तरफ बागेश्वर बाबा ने सभी सनातनियों को एक करने का भी प्रण लिया था। रिएक्शन जरा देखिए। गजवा हिंद की बात है कि हो सकती है इस देश में, गजवा हिंद की नहीं। अगर इस हिंद में बात होगी तो सिर्फ भगवा हिंद की होगी, क्योंकि ये देश शुरू से, अब से नहीं, जब से भारत की पहचान है तब से भगवा ही रहा है। राम भगवा, कृष्ण भगवा, ऋषि मुनि भगवा, और जितनी बातें करे भगवा। तो यहाँ गजवाए हिंद की बात मत करिए, भगवा हिंद की बात करिए। देवकीनंदन ठाकुर और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कह रहे थे वो आपको बताते हैं। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में होने वाली धर्म संसद में साधु संत कौन से प्रस्ताव पर बात करने वाले हैं। 3 प्रस्ताव बहुत अहम है जिसको लेकर ये इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये 3 प्रस्ताव कौन से मैं आपको बताता हूं। इसमें सबसे पहला प्रस्ताव, सनातन विरोधी कार्यों पर रोक लगाने का प्रण। जल्द से जल्द इसके लिए सनातन बोर्ड का गठन किए जाने की मांग की जा रही है। ये आप जो देख रहे हैं ग्राफिक्स, इसमें आप देखें कि कैसे प्रस्ताव जो है वो सामने रखे जाएंगे और उस पर चर्चा की जाएगी। तमाम साधु संत इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, खुद की सहमति पर बात करेंगे। दूसरा बड़ा प्रस्ताव, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, यह लक्ष्य साधु संतों का है। तीसरा बड़ा प्रस्ताव, तिरुपति बालाजी प्रसाद मामले में कार्रवाई की मांग इन साधु संतों की ओर से की जाएगी। कार्रवाई की मांग की जाएगी कि अब तक मामले में जो हुआ, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो।
मिलावट के दोषियों के खिलाफ साधु संत चाहते हैं कि बड़ी और कड़ी कार्रवाई हो, आगे से कोई सनातन धर्म के बारे में कुछ इस तरह का कृत्य ना कर पाए। ये सनातन धर्म से जुड़े इन तमाम साधु संतों की कोशिश है। और आज की धर्म संसद का स्वरूप क्या रहता है, बहुत इंटरेस्टिंग है देखना, क्योंकि साधु संत एक मंच पर होंगे, यहां से क्या कहते हैं, किस तरह की नीति बनाते हैं और किस रणनीति के साथ ये आगे बढ़ते हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर तस्वीर आपसे कुछ देर में क्लियर हो जाएगी। और हमारे सहयोगी प्रेरित इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रेरित, वहां है जहां पर धर्म संसद होने वाली है। प्रेरित, क्या तस्वीरें अभी आप इस वक्त देख पा रहे हैं? और जब तमाम साधु संत इकट्ठा होंगे, कहा जा रहा है 1 बजे के बाद वो वहां पर पहुंचेंगे, क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल सकती है? किन एजेंडे पर चर्चा होगी और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का क्या तरीका होगा? आप बिल्कुल देखिए कि विराट सनातन धर्म संसद की तैयारी हो चुकी है, मंच सज चुका है, मंच तैयार हो चुका है। उससे थोड़ी देर बाद जो तमाम जो साधु संत है देश भर के, वो यहाँ पर विराजमान होंगे और उसके बाद यहाँ पे जिनके प्रस्ताव पास होंगे, क्योंकि सनातन न्यास फाउंडेशन इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसके प्रमुख हैं देवकी नंदन जी महाराज। तो कुल मिलाकर के देखिए जिस तरीके से यहाँ पर मंच सज चुका है, तस्वीर हो चुकी है और यहाँ पे जो है सनातनी बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर देवकी नंदन महाराज का कहना है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए और हमारे पास एक अधिकार है। यानी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि सबके पास एक समान अधिकार है, तो इसलिए वो उनके हाथ में संसद की कॉपी होगी और उसके बाद वो यहाँ से संविधान की कॉपी को दिखाते हुए देश के तमाम जो सांसद है उनसे यह गुहार लगाएंगे कि यहाँ पे एक सनातनी बोर्ड भी होना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो हिंदुस्तान के अंदर सनातनी बोर्ड भी होना चाहिए, जिसमें सबको समान अधिकार दिए जाएं। यानी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि संविधान कहता है कि सबको धर्म का पालन का समान हक है, लेकिन हिंदुओं के मंदिर अगर जो है सरकार के अंडर है तो धर्म बचाने के लिए वो इस तरह की अपनी मौलिक जो है वो लड़ाई लड़ेंगे। और शायद यही वजह है कि इस तरीके से भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सनातन धर्म संसद बुलाया जा रहा है और सनातनी बोर्ड की मांग की जाएगी उसके गठन की। तो यहाँ पर कई ऐसे बड़े चेहरे होंगे साधु संत के जो यहाँ पर अपनी बातें रखेंगे, यहाँ पे प्रस्ताव पास किए जाएंगे। दिखाई गई तस्वीरों में एक चीज जो मैं देख पा रहा हूं, एक वो नारा जो साइड स्क्रीन पर चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। सियासी तौर पर यह नारा इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में, लेकिन आज की इस बैठक में जब तमाम साधु संत जुटेंगे तो क्या यह भी एक एजेंडा होने जा रहा है? जरा तस्वीरों के साथ दिखाइए। अब बिल्कुल देखिए कि इस तरह की बातें जो है लगातार तमाम धर्मगुरुओं के द्वारा कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे और एक हो तो सेफ हो। यानी कि इस तरह की ही बातें यहाँ पे भी होने की बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इस तरह की चर्चा होनी है, क्योंकि सनातनी बोर्ड को लेकर के जो मांग की जा रही है वो प्रमुख मांग है, लेकिन उसके साथ कई सारे यहाँ पे प्रस्ताव पास होंगे, जिनमें इनका साफ तौर पर कहना है कि समय समय पर जिस तरीके से सनातन को और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है तो उनसे एकजुटता को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और शायद यही वजह है कि जो सनातनी बोर्ड की मांग की जा रही है, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस वक्त देश में वक्फ बोर्ड बनाया जा रहा था, अगर उस वक्त सनातन बोर्ड बना दिया जाता तो शायद इस तरीके से भेदभाव की स्थिति नहीं होती, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि संविधान में सबको एक अधिकार है, सबको अपने अपने धर्म एक समान मानने का अधिकार है। यानी कि साफ तौर पर उनका कहना है कि सबको एक समान जब संविधान ने अधिकार दिया है तो वो अपनी मांग, यानी कि इस मंच से उनके हाथ में एक संविधान की कॉपी होगी और संविधान की कॉपी के साथ वो सनातन बोर्ड के गठन की मांग करेंगे, जिसे लेकर के यहाँ पर तमाम जो प्रमुख जो साधु संत यहाँ पहुंचेंगे वो अपने अपने मंतव्य रखेंगे लोगों के सामने। आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए दूसरी तरफ भी जो भव्य तरीके से यहाँ पर पूरा आयोजन किया गया, यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और वो यहाँ पे सुनेंगे तमाम जो देश भर के जो अलग अलग हिस्से से साधु संत यहाँ पहुंचेंगे। जब इसको लेकर यात्रा निकाली थी तो लोगों के बीच पहुंचे थे, तो इसी मौके के लिए इकट्ठा होने के लिए आह्वान किया था, एकजुट होने के लिए आह्वान किया था। क्या तस्वीरें होंगी प्रेरित, आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सनातन बोर्ड बनाने की मांग तेज हो चली है, लेकिन अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो वो कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, मैं आपको इसका कुछ प्रारूप बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, सरकार का नियंत्रण इस पर नहीं होगा। जो साधु संत कह रहे हैं कि सरकार का नियंत्रण इस बोर्ड पर नहीं होना चाहिए, इसमें जो प्रस्ताव रखा गया है वो ये कि सभी शंकराचार्य इसमें शामिल हो, बोर्ड के नियम तय करने वाले साधु संत हो। उसमें यह भी कहा गया कि बोर्ड के अधीन ही जो हिंदू धर्म के मंदिर है वो आने चाहिए। वक्फ जितनी जमीन भी इस सनातन बोर्ड के जरिए मांग की गई है साधु संतों की ओर से, आपको पता होगा कि वक्फ के पास कितनी बड़े पैमाने पर जमीन है और उतनी ही जमीन मांग की जा रही है साधु संतों की ओर से जब सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। हालांकि सवाल यह है कि क्या सनातन बोर्ड बनाने का रास्ता इतना साफ है, क्या सरकार वाकई में साधु संतों की इस मांग को मान लेगी? इस मठ मंदिरों को सरकारें नहीं चलाती, संत चलाते हैं, ब्राह्मण चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह आदतपत संतों को होना चाहिए, सरकारें अपना आदतपत हटाएं, और अगर नहीं हटाती हैं तो जो जिस प्रकार से मठ मंदिरों में है वो मस्जिदों पर भी होना चाहिए सरकारी हस्तक्षेप।
हिंदू मंदिरों के साथ में यह जो पक्षपात हो रहा है कि पूर्ण देश भर में कोई मस्जिद या कोई चर्च गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट नियंत्रण के अंदर केवल और केवल हिंदू मंदिर है। और विश्व हिंदू परिषद की यह मांग है कि गवर्नमेंट का यह काम नहीं है सरकार का हिंदू मंदिरों को चलाना, और हमारी मांग है कि सारे मंदिर हिंदू समाज को ही पुनः सौंप देने चाहिए। कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सनातन को और अधिक शक्तिशाली करना पड़ेगा। आज सनातन को खत्म करने की साजिशें हो रही हैं, सनातन को भ्रष्ट करने की साजिशें हो रही हैं, और इन साजिशों में पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें शामिल। बात की है और हम लोग एक सनातन बोर्ड का गठन करेंगे, उनमें ऐसे लोगों को रखेंगे जो हिंदुत्ववादी होंगे, जो हमारी आस्था से जिसे स्नेह होगा। सनातन धर्म प्रोटेक्शन बोर्ड should be established at both the national and state level to oversee the implementation of this act. Annual funds must be allocated to support this board and its activities. तो सनातन बोर्ड की मांगे तेज हो चली हैं और कुछ राजनीतिक हलकों से भी आवाजें उठने लगी हैं कि ये होना चाहिए। हमारे सहयोगी प्रेरित लगातार जुड़े हुए हैं वहां से, जहां पर आज साधु संतों की बैठक होगी और सनातन बोर्ड पर चर्चा की जाएगी। प्रेरित, एक पूरा प्रारूप तैयार कर लिया है साधु संतों ने। देवकीनंदन ठाकुर की बात करें, वो एक प्रारूप सामने रख चुके हैं कि किस प्रारूप में वो सनातन बोर्ड का गठन चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि सब कुछ करना सरकार को है। किस प्रारूप में ये मांग स्वीकृत की जा सकती है, मांग स्वीकृत की जा सकती है या नहीं, सरकार का क्या स्टैंड हो सकता है? अब बिल्कुल देखिए कि देवकीनंदन ठाकुर जो इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि यह कार्यक्रम किसी दल का नहीं है। शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी बातचीत में बताया कि उन्होंने चाहे लोकसभा नेता प्रतिपक्ष हो राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष हो मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, दिल्ली में यह कार्यक्रम हो रहा है इसलिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन जैसे लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख है उन्हें भी आमंत्रित किया है और जेपी नड्डा को आमंत्रित किया। यानी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी दल का नहीं, वो तमाम राजनीतिक दल के जो सियासी बड़े चेहरे हैं उनको भी वो इस बैठक में बुलाना चाहते हैं ताकि बैठक में मिल करके चर्चा कर सके कि सनातन बोर्ड क्यों जरूरी है। इसलिए देखिए मंच पे भी ये पूरे, आपको पहले मंच की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए जो बड़े से जो बैनर पोस्टर लगे उसमें देखिए लिखा हुआ है क्यों है सनातन बोर्ड जरूरी, हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनने नहीं देंगे, हम सनातनी एकजुट होंगे। यानी कि साफ तौर पर ये देवकीनंदन ठाकुर के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि सनातन को लेकर के जो लगातार टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से मंदिरों में प्रसाद में जो मिलावट की बातें की गई, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के प्रेरित आज के ये जो सनातन धर्म की ओर से ये बुलाई गई ये पूरी ये बैठक या ये पूरा आयोजन जो किया जा रहा है, इसका क्या फलसफा होता है, क्या बातें की जाती है, किन बातों पर सहमति बनती है, देखने वाली बातें। नजर बनाए रखिए।